ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को जनाब वाला घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जी। घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। कोई तसव्वुर कर सकता है, ठीक है वो शिया हैं, मगर मौलवी ने जनाब वाला ज़माने हुकूमत मौलवी ने संभाला, मौलवी ने संभाला। और दुनिया की तमाम मीडिया ने जिस वक्त जनाब वाला खुमैनी इनकलाब लाया था, पूरी दुनिया की मीडिया ने मजाक उड़ाया था, ये मुल्ला लोग क्या कर सकते हैं, मुल्ला लोग क्या कर सकते हैं। बस उस मुल्ला ने दिखा दिया कि अमेरिका के आंखों में आंख डाल करके उसकी चमड़ी उधोड़ सकते हैं। तो ये जनाबे वाला आज हम लोगों के लिए बाइस इबरत है। आप ईरान के ताल्लुक से आप मालूमात कीजिए, आपको मालूम होगा कि वहां के मौलवी जानते हैं, साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, और कसरत उनके यहाँ, ठीक है शिया मौलवी हैं, मैं उनके अकीदे की नहीं मैं तायीद कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मगर बहर के जो एक मिशन दिया है कि मौलवी बहुत कुछ कर सकता है, उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह इल्म की शान कायदे मिल्लत, दीन की पहचान कायदे मिल्लत, जिनकी खिदमत से हो गए ताज़ा सबके ईमान कायदे मिल्लत। और एक शेर उनके पीर मुर्शिद की बारगाह में हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमान की बारगाह में शायर कहता है कि हाकिम का हुक्म शाहों की शाही नहीं चली, हाकिम का हुक्म शाहों की शाही नहीं चली, शेरे रजा के आगे किसी की नहीं चली, शेरे रजा के आगे किसी की नहीं चली। ये है मेरे मुजाहिदे मिल्लत का मर्तबा, जब तक रहे नमाज में गाड़ी नहीं चली। ये है मेरे मुजाहिदे मिल्लत का मर्तबा, जब तक रहे नमाज में गाड़ी नहीं चली, जब तक रहे नमाज में गाड़ी नहीं चली। आप मेंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमा इकराम हैं, लेकिन उम्र के लिहाज से, इल्म के लिहाज से एक शख्सियत अपने शहर सुल्तानपुर में जो मोतबर मानी जाती है, आबरूए सुन्नियत, फ़ख्र सुन्नियत, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मंजूर अहमद खान साहब क़िबला अज़ीज़ी दामद बरकातुहुल आलिया मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की तबीयत भी अलील है, लेकिन साहिब उर्स की मोहब्बत उन्हें खींच कर लाई है। चंद मिनट आपसे महवे गुफ्तगू होंगे और जो भी पैगाम दें, नश्र करें, उसे आप अपने घरों तक ले जाने की कोशिश करें। आइए अपने इस दीनी रहनुमा का इस्तेक़बाल इस्लामी नारों के साथ कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं ये वाली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, कसीर तादाद में उलमा, नात खां, अइम्मा हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। अभी आप सबसे कुछ न कुछ समाअत करेंगे। उसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और डॉक्टर का कहना ये है कि पूरी नींद लीजिए, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ पहले तक़रीर कर देता हूँ। मेरे लिए मजमा कुछ नहीं है, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। दीन का जब दाइया दिल में मुखलिसाना तौर पर जलवा फरमा होता है तो इंसान रिया से पाक होता है। और बस एक तबलीग मकसूद होना चाहिए। अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बल्लिगु अन्नी वलो आया। हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरी बात बनी आदम तक पहुंचा दो। तुम पूरा कुरान नहीं पहुंचा सकते हो तो एक आयत ही पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज्जतुल वदा जिसे कहते हैं, आपके सामने मैदान अराफात में एक रिवायत में आता है कि 1,24,000 सहाबा थे और एक रिवायत में आता है कि 1,40,000 सहाबा किराम आपके रूबरू थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मंशूरे इंसानियत को, अपनी ह्यूमैनिटी क्या है, इंसानियत क्या है, मानवता क्या है, वो सारे पैगाम आपने मैदान अरफात में नश्र फरमाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी कबीले को किसी कबीले पर, किसी का तफव्वुक नहीं इल्ला बित्तक़वा। तक़वे की बुनियाद पर सब कुछ है। इंसान में अगर तक़वा परहेज़गारी है तो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता है, वो कुरान की निगाह में मुकर्रम है। अल्लाह ताला फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे बड़ा परहेजगार है। तक़वे की बुनियाद पर कुरान ने कहा है कि किसी की अहमियत समझना मनसब की बुनियाद पे नहीं, तक़वे की बुनियाद। तक़वा, तक़वा जानते क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा के पास आए और उन्होंने पूछा मा हुवा तक़वा, तक़वा क्या है, तक़वा क्या है? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तुम कभी ऐसे रास्ते से गुजर हुआ है जो कांटों भरा हो? हल वजदता तरीक़न ज़ाता शौक, क्या ऐसे रास्ते से तेरा कभी पाला पड़ा है जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं? कहा बारहा इसका हमारा यानी मुशाहिदा है, तजर्बा है।
तो कहा कैफा सनाता कैफा तसना, कैसे करते हो जब कांटों भरा रास्ता मिलता है तो कैसे गुजरते हो उससे। तो कहा कि अगर मैं देखता हूं कि कोई और ऑप्शन है, इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो मैं उसे इख्तियार करता हूं, और देखता हूं कि नहीं यही रास्ता चलना है जिसमें कांटे ही कांटे हैं, तो ऐसी सूरत में कभी मैं डग मार कर लंबे लंबे कदम रखकर चला जाता हूं और कभी कभी छोटे छोटे कदम रखकर चलता हूं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ज़ाका हुवा तक़वा, इसी का नाम तक़वा है, इसी का नाम तक़वा है। क्या समझे आप? यानी जिस तरीके से एक रास्ते में कांटा हो तो इंसान बच बच के चलता है, ऐसे आज इस पूरी कायनात में कांटा ही कांटा बिछा हुआ है। कहीं शिर्क का कांटा, कहीं कुफ्र का कांटा, कहीं बदमज़हबियत का कांटा, कहीं नबी की गुस्ताखी का कांटा, कहीं बिदआत का कांटा, कहीं जनाबे वाला इंसानियत के खिलाफ जो है एक महाज बनाने का कांटा। पूरी दुनिया में कांटा ही कांटा गुनाहों का बिखरा हुआ है। अब ऐसी सूरत में और चलना है यहीं, रहना है यहीं, तो हमें बच बच के चलना चाहिए। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, ये बातें सब नहीं जानते हैं, सब नहीं समझते हैं, वही जानते हैं जो साहिबाने इल्म होते हैं। साहिबाने इल्म की बड़ी कद्र है। आप जिसकी बारगाह में खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करने के लिए नजर अकीदत पेश करने आए हो, ये कौन मर्द कलंदर है जिसने सुल्तानपुर को और सुल्तानपुर के नवाही अजला को एक अजीम इदारा दिया। और ये मर्द दरवेश वो है, जानते हैं आप, आज तो बड़ी अच्छी सी सड़कें बन गई हैं, आज तो हम लोग बगैर वाला गाड़ी के हम चलते ही नहीं हैं। मौलाना सलीम साहब वो हैं जनाब वाला साइकिल से ये गेहूं और धान लाद कर साइकिल से लेकर जनाब जामे अरबिया लेकर आते थे। अल्लाह की अजीम कुर्बानियां हैं। उस कुर्बानियों का यही समरा होना चाहिए जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर लोग बहुत मसरूफ हैं, मैं जानता हूं खेती का जमाना चल रहा है, वक्त चल रहा है, तो कम से कम लोगों को जो कुर्बो नवाही के जो मवाजियात हैं लोगों को आना चाहिए। थोड़ी देर तो कम से कम इन्हें गैर क्या महसूस करेगा कि जिसको आप कायदे मिल्लत कहते हो उसकी कद्र आपकी निगाह में यही है कि उसके नाम पर जलसा होता है, चंद नफर जो है जनाब वाला सुनते हैं और इतना बड़ा एहतमाम। ये बच्चे मौलाना सलीम साहब के नवाज से अल्लाह ताला इनको उम्र अता फरमाए, इनको हौसले अता फरमाए। बेचारे कितना अच्छा इंतजाम किया। इतना तो मियाँ मिलाद शरीफ में लोग होते हैं, क्या तरीका है। अल्लाह के वास्ते कुरान जानते क्या कहता है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला नहीं है मगर एहसान। जिस शख्स ने आपको इतना बड़ा इजारा दिया, आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो उसकी बारगाह में आकर फातिहा ही पढ़ देते, उसके नाम से जो ये जश्न उर्स हो रहा है उसमें शिरकत कर लेते, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ कवायद और हालात मालूम कर लेते। कुछ तो यार होना चाहिए। हजरात, इल्म जानते हैं क्या है? इल्म ज़िंदगी है, जहालत मौत है। हदीस शरीफ का मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। साहबा बेटे हैं, हुज़ूर सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा बताओ जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है? सहाबा इकराम चक्कर में पड़े हैं, किसको हम जिंदा कहें, किसको हम मुर्दा कहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो साहिबान इल्म हैं वो जिंदा हैं, तो जाहिल हैं वो मुर्दा हैं। आज जहालत इस कदर मुसलमानों पर मुसल्लत इफरीत बनकर तारी है कि मत पूछो। आज इल्म से लोग कोरे हैं। इल्म की कदर करो, और इल्म ही की देन है कि आज ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को जनाब वाला घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी, घुटने टेकने पे मजबूर
मजबूर कर दिया है। कोई तसव्वुर कर सकता है, ठीक है वो शिया हैं, मगर मौलवी ने ना बोला, ज़माने हुकूमत मौलवी ने संभाला, मौलवी ने संभाला। और दुनिया की तमाम मीडिया ने, जिस वक्त जनाब वाला खुमैनी इनकलाब लाया था, पूरी दुनिया की मीडिया ने मजाक उड़ाया था, ये मुल्ला लोग क्या कर सकते हैं, मुल्ला लोग क्या कर सकते हैं। बस उस मुल्ला ने दिखा दिया कि अमेरिका के आंखों में आंख डाल करके उसकी चमड़ी उठोड़ सकते हैं। तो ये जनाबे वाला आज हम लोगों के लिए बाइस इबरत है। आप ईरान के ताल्लुक से आप मालूमात कीजिए, आपको मालूम होगा कि वहां के मौलवी जानते हैं, साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, और कसरत उनके यहाँ, ठीक है शिया मौलवी हैं, मैं उनके अकीदे की नहीं मैं तायीद कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मगर बहर के जो एक मिशन दिया है कि मौलवी बहुत कुछ कर सकता है, उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह कि आज जनाब वाला जो कुछ भी सारी ज़िम्मा मौलवियों के पास है, और मौलवियों ने दिखला दिया कि मौलवी अगर चाहेगा तो कि कायनात का निज़ाम भी तब्दील हो सकता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है घुटने टेक दी, कभी अमेरिका के वहम गुमान भी नहीं रहा होगा कि मौलवी लोग यानी हमारा मुकाबला करेंगे। हज़रात, इसलिए इकबाल कहते हैं, लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम, तो पीछे लौटो, अपनी माजी को याद करो। दौलत की बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलती, समझ लीजिए, दौलत की बुनियाद पर वकार नहीं मिलता, दौलत की बुनियाद पर जनाबे वाला आपको हशमत जाह नहीं मिलेगा। जो कुछ अजमत मिलेगी गुलामी मुस्तफ़ा के तुफैल मिलेगी। गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ, कसम खुदा की, फटे पुराने कपड़े पहनोगे और पैदल चलोगे, चप्पल भी पाँव में नहीं होगी, तुम्हारा बावकार रहोगे। कुरान तुम्हारा खुतबा पढ़े, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिल मोमिनीन, कुरान कहेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफा इतना ज़र्री दौरे खिलाफा है कि जनाब वाला जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है, एक यहूदी ने तबसरा किया था, अगर उमर 10 साल और खलीफा रह जाते तो इस्लाम का झंडा मशरिक से लेकर मगरिब, शिमाल से लेकर जुनूब तक आपका झंडा इस्लाम का फहरा देता। उमर की वो जात थी। मगर सुनो हज़रत उमर फारूक का की किरदार सुनो। जब बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की बात आई है और बैतुल मुक़द्दस में उस वक्त ईसाइयों का इक़्तिदार था, तवल्लियत थी, और जिस वक्त सहाबे किराम ने अपनी फौजें उतारा है बैतुल मुक़द्दस ज़मीन पर, तो वहाँ के ईसाइयों ने कहा हम जंग नहीं करेंगे बशर्ते कि अमीरुल मोमिनीन आ जाएं, बस अमीरुल मोमिनीन आ जाएं, हम देख लें अमीरुल मोमिनीन है कैसे। चुनांचे जब उन लोगों का पैगाम, मैसेज आया, तो हजरत उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजलिस शूरा कायम की। देखिए सुप्रीमो पावर है, खलीफा बरहक हैं, बेपनाह ज़िहानत है, अदालत है, सब कुछ है, मगर आप खुद से कोई फैसला नहीं करते। शूरा कुरान कहता है वह बैनहुम, और उन मुसलमानों का मकसद, मुसलमानों का काम बैनहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का काम मशवरे से बाहम हुआ करता है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आने वाले मैसेज को रखा शूरा के सामने और आपने कहा ये देखो ये पैगाम आया है। और हज़रत उस्मान गनी ने कहा आप कतई नहीं जाएंगे, आप कतई नहीं जाएंगे, उनकी मजाल नहीं है कि बैतुल मुक़द्दस की चाबी नहीं देंगे, हमारी फौज पहुंच चुकी है और फतेह हो जाएगा। हज़रत अली मौलाए कायनात ने कहा कि मैं हज़रत उस्मान की बात की तायीद नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि अमीरुल मोमिनीन जाएं, अमीरुल मोमिनीन जाएं। तो कहा कि क्यों जाएं? कहा
चाबी तो देंगे ही, वो फतेह याबी तो होना ही होना है। अरे हमारे अमीरुल मोमिनीन का किरदार देखकर, लिबास देखकर, अतवार देखकर, तौर तरीका देखकर, सीरत देखकर कितने लोग कलमा प्लस पढ़ेंगे। चाहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, चार यारे मुस्तफा, असहाबे रसूल, खुलफाए राशिदीन, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। इसलिए हम चाहते हैं कि जाएं। तो प्लस पॉइंट हमारे सामने ये होगा कि लोग इनको देख कर कलमा पढ़ें। इकबाल कहते हैं हर लहज़ा मोमिन की नई शान नई आन, रफ्तार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, ये राज़े हकीकत नहीं मालूम की मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, सत्तारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं और आप जनाब वाला चलते हैं। और जब चलते हैं तो क्या अंदाज होता है, एक गुलाम को साथ लिया है, बस एक ऊँटनी है और आप गुलाम है बस। आज मामूली से मामूली ओहदे पर इंसान फैज हो जाता है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। क्यों? इसलिए जब जुल्म करता है इंसान तो गैर महफूज होता है, और जो इंसान अदल करता है वो कभी डरता नहीं है। अल्लाह की ताईद उसके शामिल हाल हुआ करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसका मुअय्यिद हुआ करता है, फरिश्ते उसकी ताईद में आते हैं। इसलिए मोमिन कभी डरता नहीं। अब आप सोचियो कि पूरी दुनिया यहूदियत और ईसाइयत और मुश्रिकीन सब के सब दुश्मन हैं, मगर इतना लंबा सफर मदीने से बैतुल मुक़द्दस तक का हज़रत उमर फारूक ने किया है सिर्फ 2 नफर के साथ। आप हैं और गुलाम है और ऊँटनी। और आपने फरमाया था अपने गुलाम से, साहबजादे तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूं, पर फर्क यह है कि तुमको गुलामी का तौक तुम्हारे गले में पड़ा है, मगर जितनी थकान मुझको होगी उतनी थकान तुमको भी होगी। लिहाजा मसाफत तय होगी, थोड़ी देर मैं बैठूंगा ऊँटनी पर और तुम नकेल पकड़ के चलना, और फिर उसके बाद तुम ऊँट में बैठोगे। हाय हाय, मैं नकेल पकड़ के चलूंगा, मैं नकेल पकड़ के चलूंगा। अल्लाह अकबर। चुनांचे रिवायत में आता है जब हज़रत उमर फारूक एकदम करीब पहुंच चुके हैं तो सहाबे किराम की फौज को मालूम हुआ कि हमारे अमीरुल मोमिनीन आए हैं। और उस दिन ही अमीरुल मोमिनीन जब गए हैं जनाब वाला, तो पैमनदार कुर्ता था आपका, आकर कहने लगे अरे हजरत ईसाई लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे कि खलीफतुल मुस्लिमीन ऐसे ही रहते हैं, लिहाजा कपड़े का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा ज़ेब तन कर लीजिए। उमर फारूक ने कहा था सुनो जी, कपड़ा हमें इज्जत नहीं देता है, अल्लाह हमें इज्जत देता है। वाह वाह वाह। तकवा हमें इज्जत देता है, नबी की गुलामी हमें इज्जत देती है। हम कपड़े से इज्जत नहीं हासिल कर सकते हैं। कपड़ा क्या है? व्हाट इज कपड़ा? कपड़ा क्या है? चुनांचे आप वही पैबंदार कपड़े, और जब एकदम करीब आ गए, अब बारी जानते क्या थी? अब बारी ये थी कि गुलाम ऊँटनी पे बैठता और आका महार पकड़ के चलता। गुलाम ने हाथ जोड़ के कहा हुजूर, अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब आकायत और गुलामी का रिश्ता इस वक्त अपना मंजर पेश करना चाहिए। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कि आप आका हैं, लिहाजा बैठिए आप, अब मैं अपनी सेक्रीफाइस पेश करता हूं, आप ऊपर बैठिए, मैं नकेल पकड़। कहा नहीं, जो तय है वो तय है। चुनांचे गुलाम ऊपर बैठा है और आका नकेल पकड़कर जो है बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो रहा है। जिस वक्त जाने वाला वो फटे पुराने कपड़े और इस मंजर को ईसाइयों ने देखा था तो पुकार उठे थे कि अल्लाह अकबर। जब नबी के गुलामों का ये आलम है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, गलत कहते हैं लोग। इस्लाम अखलाक से फैला है,
इस्लाम किरदार से फैला है। मैं आपको कुरान की एक आयत बता रहा हूं, आज कसम खुदा की अगर इस आयत पर अमल हो जाए तो आज जो मतलब कि ना वाला जगह जगह जो हंगामे हो रहे हैं उन सब हंगामों का दिफा और कुरान ने पेश किया है। अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में फरमाता इत्फा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। जो तुम्हारे साथ जुल्म से पेश आए, ज्यादती से पेश आए, नाहंजारीपन से पेश आए, तुम्हारे साथ बेजा सलूक करे, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, फिर देखो क्या होगा जब तुम उसकी बुराई के बदले में भलाई पेश करोगे तो तुम्हारा दोस्त बनेगा। और कैसा दोस्त बनेगा? वो दुश्मनी तुम्हारी दोस्ती में तब्दील हो, कान्नो वलीयुन हमीम, वो जिगरी दोस्त बन जाएगा। कुरान कहता है, ये फार्मूला कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो हम खुद ही लड़ रहे हैं आपस में, एक कबीला, एक खानदान, एक बाप से पैदा होने वाले जब मिलजुल के नहीं रहे, एक मशरब है मिलजुल के नहीं। माफ कीजिए, कितनी हमारी खानकाएं ऐसी हैं, पीर साहिबान खुद लड़ रहे हैं, पीर साहिबान खुद लड़ रहे हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं, उनका मुकदमा आप जनाब वाला आप हमका हाथ चूम रहे हैं, उनका मुकदमा कौन देख रहा है? क्या है सब? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हजरात, और उमर फारूक की तारीख सुनो। मैं कह रहा था दौलत से इज्जत नहीं मिलती, नहीं। जिस वक्त ईरान फतेह हुआ, ईरान तो बेशुमार दौलत आई थी, इतनी दौलत आई थी कि इससे पहले किसी भी मुल्क की फतेह याबी पर इतनी दौलत मस्जिद नबवी में आकर ढेर नहीं हुई थी। साहबा बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। अमीरुल मोमिनीन को पुकारा के बुलाया गया, चलिए अमीरुल मोमिनीन देखिए कितना फतूहाती सामान माले गनीमत आया है। अमीरुल मोमिनीन देखा मस्जिद नबवी में ढेर लगा हुआ है, किसरा का कंगन भी आया है। अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन जब आए हैं तो देख के रो रहे थे। क्या बोलिए रिजवान भाई रो रहे थे अमीरुल मोमिनीन। क्या देखकर? दौलत देखकर रो रहे थे, दौलत देख के रो रहे थे, माले गनीमत देख के रो रहे थे। और तारीख कहती इतना माले गनीमत कभी भी नहीं आया था जितना कि आज ईरान से आया है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन रोने की क्या बात है, आज तो हमने सुप्रीमो पावर को फतेह कर लिया, आपको खुश होना चाहिए और इतना माले गनीमत आया है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा था, हाँ जहां दौलत आती है वहां आराम आता है, तायुश आएगा। अब मुसलमानों में वो जफाकशी नहीं रहेगी, जब इतना पैसा पाएंगे, इतनी दौलत पाएंगे तो इनके अंदर भी आराम तलबी आएगी। अब वो जफाकशी नहीं रह जाएगी जो इस्लाम चाहता है। ये था अल्लाह। हजरात, हम लोग अपने असलाफ की तारीख को भूल गए हैं, इसलिए हम परेशान हैं। अभी ईद गुजरी है, हम में से बेशतर लोगों ने अपने बच्चों के अच्छे से अच्छे कपड़े, चाहे बगल कोई मोहताज भी रहा होगा उसकी कोई परवाह नहीं किया होगा, और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े हमने खरीदे। और मैं आपको दिखलाऊं, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में 4-5 खुलफा गुजरे हज़रत इमाम हसन को लेकर, उनको तो खैर चलिए कोई बात नहीं, को सरकार को देखे थे, और सरकार को जिसने देखा तकवा तो उसके अंदर एकदम से पूरा जिस्म उसका तकवा ही तकवा हो जाता था। मैं आपको उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्होंने नबी की जियारत नहीं किया, ताबई हैं, उनकी तारीख सुनाता हूँ। तो 3 दिन बाकी है, अमीरुल मोमिनीन हैं, बच्चियों का कपड़ा नहीं बना है। है कोई इतने बड़े पोस्ट पे फायज होने के बाद उसके बच्चे कपड़े न पाए ईद के दिन? बच्चियां आई, अब्बू कपड़ा, कहा बेटा कपड़ा नहीं बन पाएगा आपके साल। कहा क्यों? आप अमीरुल मोमिनीन हैं,
सरबराह ममलकत इस्लामिया हैं आप? हाँ बेटा हूं, मगर ये दौलत मेरी नहीं है, ये बैतुल माल मेरा नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का है। मैं बैतुल माल से उतना ही लेता हूं जितने से मेरी किफायत हो जाए, किफालत हो जाए, बस। प्लस मैं कुछ लेने का कायल नहीं हूं। बच्चियां माँ गईं, कहा अजीब मामला है, रियाया के बच्चे तो कपड़े पहन के, सब तो कपड़े बनवा रहे हैं, और मैं अमीरुल मोमिनीन की बेटियां, हम लोग अमीरुल मोमिनीन की बेटियां होकर यही कहा, बेटा यही कपड़ा धुल लेना, इसी पे ईद कर लेना। बच्चियां मचल गई, नहीं अब्बू इंतजाम कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा खाजिन बैतुल माल को बुलाओ। खाजिन बैतुल माल आए। आपने कहा एक खाजिन, 1 महीने की पेशगी मेरी तनख्वाह दे दो। ये सब वाकयात गैरों को सुनाया करो। यहां तो करोड़ों रुपया एक एक मंत्री पे हर महीना खर्च होता है, और यहां क्या कर रहे हैं, पेशगी 1 महीने की तनख्वाह दे दो ताकि मैं बच्चियों की कपड़े बनवा दूं। अल्लाह। वो भी खाजिन कैसा खाजिन था, कितना बड़ा परहेजगार था, कोई रू रियायत नहीं, कोई रू रियायत नहीं। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक स्लीप बढ़ाया उसने, कहा अमीरुल मोमिनीन लिख के दीजिए कि आप 1 महीना जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। कहा यह तो नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कहूं कि मैं 1 महीना जिंदा रहूंगा। कहा अगर आप मर गए तो बैतुल माल में मैं कहां से भरपाई करूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बच्चों को कहा बेटा देखा आपने, तेरा बाप अमीरुल मोमिनीन जरूर है, मगर अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद कानून इस्लामिया का पाबंद इतना है कि बैतुल माल से 1 पैसा नहीं ले सकता है। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, इन तारीखों को सुनो भी और इस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अपने मोहसिनों को याद रखा करो। जो कौम अपने मोहसिनों को भुला देती है फिर वो कौम बेवकार हो जाती है। हुजूर जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत मुर्शिद बरहक हुजूर हाफिज़ मिल्लत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कसम खुदा की ऐसे मर्द कलंदर थे कि जब मुबारकपुर में लाइट आई, बिजली आई, तो मस्जिद में लाइट लगी रजा मुबारकपुर में, और रजा मुबारकपुर की मस्जिद से थोड़ी ही दूर पर हजरत का एक खपड़ेल मकान था, उसमें आप रहते थे। तो आए लोग, कहें हजरत आप कुतुबीनी करते हैं, रात में बड़ी दुश्वारी होती है, लाइट लगवा दें, लालटेन से आप बुढ़ापे में आप पढ़ते हैं किताबों में ज़हमत होती है। कहा अच्छा लगवा दो, लगवा दिया। उसके बाद गर्मी आई तो कहा हजरत चाहते हैं कि पंखा भी आपके कमरे में लगा दें। पब्लिक कह रही पंखा लगवा दें। हजरत ने कहा कई लोग रहते हैं इस घर में, कहा आप अकेले रहते हैं। कहा अकेले के लिए पंखा लगाओगे? जो पंखा मेरे इस हुजरे में लगाओगे वो मस्जिद में ले आकर लगा दो, वहां कम से कम 50-60 लोगों को हवा लगेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान। ये खुलूस जब होता है मियाँ, तब इंसान के काम में निखार पैदा होता है, बेशक बेशक। उसका किरदार आवाज देता है। जरूरत नहीं पड़ती है जनाब वाला उसको भोपू रखने की कि हमारी तारीफ की जाए, हमारी अजमतों के खुतबे पढ़े जाए। जनाब वाला किरदार पेश करो, खुतबा तो खुद ब खुद जनाब वाला आपकी जो है पाँव के निशानात खुतबा आपके पढ़ेंगे। अल्लाह कहे देती है शोखी नक्शे पापी, अभी इस राह से कोई गया है नहीं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने मोहसिनों को याद करो। हुजूर जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत जो हम लोग पढ़ते थे उस वक्त सिर्फ एक सेंट्रल बिल्डिंग थी। वो मर्दे दरवेश 65 एकड़ जमीन अरबी यूनिवर्सिटी के लिए खुद हासिल किया
24 कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास कराया और उन मर्दे मुजाहिद के सामने सिर्फ एक सेंट्रल बिल्डिंग थी। और जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त अजीजी हॉस्टल की बुनियाद रखी गई थी। अजीजी हॉस्टल 100 कमरों पर मुश्तमिल और 24 कॉम्प्लेक्स ऐसे बनने थे। और जिस वक्त अजीजी हॉस्टल की बुनियाद रखी गई तो मुबारकपुर के लोग कितने जियाले थे। हाफिज मिल्लत से आके कहा, हजरत पहले घर में चिराग जलता है, अल्लाह पहले घर में रोशनी होती। हम चाहते हैं कि पहले मुबारकपुर के लोग अजीजी हॉस्टल का चंदा करें। हजरत ने कहा, चंदा कैसे होगा? कहा, हजरत आप मुबारकपुर मस्जिद में राजा मुबारकपुर में ऐलान कर दिए कि जो हजरात चंदा देना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें, हम उनके घर आए चंदा करने के लिए। लोगों ने अपने अपने नाम लिखवा दिए, फलां तारीख को हजरत हमारे यहाँ, फलां तारीख को हमारे यहाँ, फलां तारीख को हमारे यहाँ। अल्लाह, हजरत कुछ असातिज़ा को लेकर, कुछ तलबा को लेकर जनाब वाला मगरिब बाद बच्चे नात पढ़ते हुए पहुंच जाते थे। एक शख्स जनाब वाला उस वक्त 36 या 37 हजार रुपया, 21 सन की बात है, जो हमारे असातिज़ा की तनख्वाह जामिया रबिया में 150 रुपया थी। हमारे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना वाजिद अली साहब जो हम पढ़ने आए हैं तो 70 रुपया तनख्वाह जी। कारी साहब की 90 रुपया थी तनख्वाह। अल्लाह, सोचिए उस वक्त वैल्यूएशन कितनी थी पैसे की। 37 हजार रुपया का टेलवे में लाकर हजरत की पगड़ी पे रख दिया था। और सुन्नते सिद्दीकी पर अमल किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे दिन उसकी बीवी बीमार पड़ गई। बीवी बीमार पड़ गई, घर में एक पैसा नहीं था, सब दे दिया था। एकदम सुन्नते सिद्दीकी पे अमल किया था। और डॉक्टर के यहाँ जब अपनी बीवी को लेकर गया, वो डॉक्टर खन्नास था। खन्नास जानते हैं? जो वसवसा डालता है लोगों के ज़हन और दिमाग में, वो चाहे जिन्नात में से हो चाहे इंसान, जहां भी देखता अच्छा काम हो रहा है तो खन्नास मना करता है। युवस्विसो फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो खन्नास था। तो डॉक्टर ने दवा दिया और MBBS डॉक्टर, अच्छा माना डॉक्टर, कलमा गो जरूर था मगर अकीदे में सही नहीं था और अशरफिया से बहुत जलन रखते। तो 8 रुपया का बिल बना था उसका MBBS डॉक्टर का। तो कहा कि कितना हुआ डॉक्टर साहब? का 8 रुपया। कहा ऐसा है, कपड़ा तैयार हो गया है, आरती के यहाँ कपड़ा जाएगा, पैसा मिलेगा तो पेमेंट कर दूंगा, अभी तो पैसा इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। और वो सुन रखा था कि 37 हजार रुपया इस शाम को अशरफिया को चंदा दिए हैं। प्रजस्ता उसने कहा, हाँ अशरफिया को 37 हजार देने के लिए पैसा आपके पास है और बीवी का इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, आप कर्जा मांगते। उस शख्स ने, जानते हैं, दवा से फेंक दिया था, रख अपनी दवा। बीवी का हाथ पकड़ा, कल चल हाफिज मिल्लत की दुआ से तू शिफा पा जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुआ ऐसे, कसम खुदा की, जब घर में बीवी आई तो एकदम सेहतियाब हो गई। अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, हाफिज मिल्लत ने 24 कॉम्प्लेक्स की जो है ना वाला नक्शा पास कराया। 12 कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं इस वक्त आलमे सुन्नियत में। पूरे वर्ल्ड में ना वाला सुन्नियों की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, खाली जो सुन्नियों की यूनिवर्सिटी हो इतनी बड़ी नहीं है, पूरी दुनिया बता रहा हूं मैं आपको, जो अशरफियात बन रही है। हुजूर शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब पाकिस्तान गए। हालांकि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं, सुन्नियों के बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं। तो लोग पूछते थे, हजरत अशरफिया कितना बड़ा है, अशरफिया कितना बड़ा है? तो आप फरमाते थे कि जितना बड़ा से बड़ा एक सुन्नी मदरसे का तस्वुर कर सकते हो उससे भी बड़ा है अशरफिया। सुभान अल्लाह। जितना तस्वुर कर सकते हो उससे भी बड़ा। तो यहाँ काश ऐसे ही अफराद हर जगह। 12 मैं कहता हूँ कि 12 अगर शख्सियात हाफिज मिल्लत की तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में होती तो आज सुन्नियत में बादे बहारी नजर आती।
अल्लाह ताला हम सबको हाफिज़ मिल्लत के मिशन को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और ये मर्द कलंदर जो मुजाहिद मिल्लत का नूर नज़र था, जो मुजाहिद मिल्लत का जनाब वाला ने अरशद जो है मुरीद था, जिसे जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिसको बहुत कदर की निगाह से देखते थे, इधर से गुजरते थे तो बगैर मौलाना सलीम से मिले हुए हजरत जाते नहीं, जबकि इतनी मसरूफियत रहती थी। लिहाजा इनकी भी कदर कीजिए। और इनके मिशन जामिया अरबिया जो एक बहुत बड़ी दरसगाह देकर गए हैं, उस दरसगाह के लिए अल्लाह के वास्ते सब लोग मिलजुल करके जो है उसके फ़रोग़ के लिए, उसके तरक्की के लिए आप सब लोग कोशिश कीजिए। जो जिस तरह से हो सके, जिस लायक हैं, आप सब लोग कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन सिला बदला आपको अता फरमाएगा। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।